हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपना एजुकेशन चैनल बोर्ड टॉपर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बोर्ड के गणित का प्रश्न हल करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो प्रश्न है, समान ऊंचाई के दो खंभे 80 मीटर चौड़े सड़क के दोनों ओर एक दूसरे के सम्मुख हैं। ठीक है। इन दोनों खंभे के बीच सड़क के किसी बिंदु P पर एक खंभे के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा दूसरे खंभे के शीर्ष बिंदु P का अवनमन कोण 30 डिग्री है। खंभे की ऊंचाई तथा बिंदु P से खंभे की दूरी ज्ञात करें। तो इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। सॉल्यूशन हल निकालते हैं। बोल रहा समान ऊंचाई के दो खंभे, समान ऊंचाई, एक खंभा मान लेते हैं ये है, एक खंभा मान लेते हैं ये है, ये A B C और D। तो बोल रहा समान ऊंचाई के दो खंभे 80 मीटर चौड़े सड़क के दोनों ओर एक दूसरे के सम्मुख है। तो ये दोनों के बीच की दूरी एक सड़क है जो कि 80 मीटर है। ये है 80 मीटर। अब प्रश्न में आगे बोल रहा है, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के किसी बिंदु P पर एक खंभे के शीर्ष का, यहाँ मान लेते P है, यहाँ मान लेते P है, P लिख लेते हैं, P है। इन दोनों खंभे के बीच सड़क के किसी बिंदु P पर एक खंभे के शीर्ष का उन्नयन करना। उन्नयन कोण नीचे से जो ऊपर देखता है उन्नयन कोण, ऊपर से जो नीचे देखता है अवनमन कोण होता है। खंभे के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो ये खंभे के बीच शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा दूसरे खंभे के शीर्ष बिंदु P का अवनमन कोण 30 डिग्री है। अवनमन कोण 30 डिग्री है। अवनमन कोण, यहाँ से काल्पनिक रेखा खींच लेते हैं, ये कोण 30 डिग्री है। तो ये दोनों जो एकांतर कोण हो जाएगा तो इसका भी मान 30 डिग्री हो जाएगा। खंभे की ऊंचाई तथा बिंदु P से खंभे की दूरी ज्ञात करें। खंभे की ऊंचाई तथा P से खंभे की दूरी ज्ञात करें। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, माना कि AB तथा CD दो खंभे हैं। AB और CD दो खंभे हैं जिनमें प्रत्येक की ऊंचाई मान लेते हैं x मीटर। x या h मान लेते हैं क्योंकि हाइट h से ज़्यादा अच्छा लगता है, x से ही मान लेते हैं। चलिए x से ही मान लेते हैं, सॉरी h ही मान लेते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। h से समझ में आएगा, हाइट इसका ऊंचाई है।
जिसमें प्रत्येक खंभे की ऊंचाई x मीटर है और ये सड़क की दूरी 80 मीटर है। तो मान लेते हैं यहाँ तक अगर यहाँ से यहाँ तक अगर दूरी x मीटर है, P से A से P के बीच x मीटर है, तो P से C के बीच हो जाएगा 80 माइनस x मीटर दूरी, 80 माइनस x मीटर दूरी। तो AC बराबर 80 मीटर, AC बराबर 80 मीटर, AC बराबर 80 मीटर। AC बराबर 80 मीटर। तो AP को मान लेते हैं x मीटर, AP बराबर x मीटर। तो CP बराबर 80 माइनस x मीटर, 80 माइनस x मीटर। तो समकोण त्रिभुज PAB में, समकोण त्रिभुज PAB में निकालते हैं। समकोण त्रिभुज PAB में तो यहाँ पे इससे रिलेशन निकालना है, ये दोनों में रिलेशन निकालना है। तो टेन थीटा का लेना पड़ेगा, टेन थीटा बराबर P/B, ये P हो गया परपेंडिकुलर, ये बेस आधार हो गया। टेन 60 बराबर P/B, AB/AP, AB/AP। AB का मान हमारा h है, AB को हम लोग माने h मीटर और AP बराबर x मीटर। तो tan 60 का मान होता है √3, tan 60 का मान होता है √3 बराबर h/x, x बराबर तो यहाँ हो जाएगा x बराबर √3h। ये हो गया समीकरण 1। अब समकोण त्रिभुज इसमें निकाल लेते हैं, इसमें भी इसी का रिलेशन, क्योंकि खंभा का ये निकालना और ये कितना दूरी पर है, खंभा का हाइट ऊंचाई निकालना और इस पर करना। समकोण त्रिभुज PCD या DCP लिख सकते हैं, PCD में तो यहाँ लिख सकते हैं tan 30 बराबर DC
बटे पी सी। डी सी दोनों में खंभे का हाइट ऊंचाई तो सेम है, एच है, एच है। और यहाँ जो है पी सी का मान है 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स। और tan 30 का मान होता है 1/√3। तो 1/√3 बराबर एच बटे 80 माइनस एक्स। तो यहाँ हो जाएगा एच बराबर इधर कर लेते हैं, क्रॉस कोना कोनी गुना कर लेते हैं। 80 माइनस एक्स बटे √3, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं। सर यहाँ पे h बराबर x बराबर √3, h नहीं, h बराबर, इसलिए h बराबर √3x हो जाएगा। कोना कोनी इधर से इधर गुना होगा तो ये मिस्टेक हो गया। h बराबर √3x, यह समीकरण 1, समीकरण 1। तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2, H1 इसको कर लेते हैं, H2 कर लेते हैं। हाइट तो सेम है लेकिन H1 H2 कर लेते हैं। समीकरण 1 तथा 2 से H1 बराबर H2 हो जाएगा। H1 मेरा मान है H बराबर √3x, √3x बराबर यहाँ 80 माइनस एक्स बटे √3। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, कोना कोनी गुना। 3x बराबर 80 माइनस एक्स, इधर इसको x वाले को इधर मान ले आते हैं, x वाले को इधर ले आते हैं। तो 4x बराबर 80, x बराबर 80/4 बराबर 20 मीटर, x बराबर 20 मीटर। तो h का मान निकाल लेते हैं, h का मान निकाल लेते हैं। यहाँ पे दिया h बराबर √3x, h बराबर √3x, √3 का मान होता है 1.732 गुना 20 बराबर हो जाएगा 34.64 मीटर ऊंचाई। तो यहाँ से हो गया प्रत्येक खंभे की ऊंचाई ऊंचाई 34.64 मीटर है। तथा P बिंदु से A बिंदु के बीच 20 मीटर और P से C के बीच दूरी तथा P से A बिंदु के बीच दूरी बराबर 20 मीटर। P से C के बीच दूरी बराबर 60 मीटर, क्योंकि टोटल 80 मीटर है। तो इधर 20 मीटर इधर से इधर हुआ तो उधर से
80 में से -20 घट जाएगा 60 मीटर। अगला प्रश्न का हल करते हैं। अगला प्रश्न है ये है, सब ट्रिगोनोमेट्री से संबंधित दोनों प्रश्न हैं। इसका पहले सॉल्यूशन करते हैं। प्रश्न को पढ़ लेते हैं। भूमि के एक बिंदु P से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, भूमि का एक बिंदु P मान लेते हैं, ये है। शिखर जो है, शिखर मान लेते हैं, ये उन्नयन कोण 30 डिग्री है। शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है तथा मीनार पर लगे एक ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये ध्वज है, मान लेते हैं ये ध्वज है। शिखर पर एक ध्वज है, इसका उन्नयन कोण है 60 डिग्री। ये 60 डिग्री है। यदि ध्वज की लंबाई 5 मीटर है, पहले इसको लिख लेते हैं P है, तो इसको मान लेते हैं A, ये B, ये C। अब बोला यदि ध्वज की लंबाई 5 मीटर है, ये ध्वज है, इसकी लंबाई 5 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई h मीटर माना कि, और इसको मान लेते हैं x मीटर, यहाँ से x मीटर। अब आगे सॉल्यूशन करते हैं। माना कि AB एक मीनार है। माना कि AB एक मीनार है जिसकी ऊंचाई h मीटर है। तथा मीनार और P बिंदु के बीच दूरी बराबर x मीटर है। तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज APB में पहले निकलते हैं, इससे से रिलेशन। समकोण त्रिभुज APB में, ये वाला त्रिभुज में APB में तो यहाँ पे बोला मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, तो इसको निकाल लेते हैं। 10 से निकाल लेते हैं या कोड से, दोनों से निकाल सकते हैं, 10 या कोड से। तो कोड से नहीं निकाल देते हैं। कोड 30 डिग्री बराबर
cot 30 डिग्री बराबर ए पी बटे ए बी, क्योंकि cot थीटा बराबर बी बाई पी होता है, बेस बटे आधार। ए पी बटे ए बी, ए पी बटे ए बी, ए पी बटे ए बी। ए पी का मान है एक्स, ए बी का मान है एच, और हम लोग जानते हैं cot 30 बराबर रूट 3 होता है। cot 30 बराबर रूट 3 एक्स बटे एच, एक्स बराबर यहाँ हो जाएगा रूट 3 एच, रूट 3 एच। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब यहाँ समकोण त्रिभुज पी ए सी में यहाँ पे लिखते हैं समकोण त्रिभुज ए पी ए सी में, पी ए सी में cot 60 का मान निकालते हैं। cot 60 बराबर एक्स बटे, और ये पूरा हाइट हो जाएगा, एच प्लस 5, cot 60 बराबर ए पी बटे ए सी, तो ए पी बटे ए बी प्लस बी सी हो जाएगा। ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी। ए पी का मान है एक्स और ए बी का मान है ए बी का मान है एच प्लस 5, तो यहाँ पर cot 60 का मान होता है 1/√3 बराबर एक्स बटे एच प्लस 5। इसको समीकरण 2 कर लेते हैं। समीकरण 2 में तो एक्स बराबर एच प्लस 5 बटे रूट थ्री, इसको समीकरण 2 कर लेते हैं। और समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से समीकरण 1 में x बराबर √3 h है, और यहाँ x बराबर h प्लस 5 बटे √3। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो √3 h इंटू √3 बराबर h प्लस 5। √3 हो जाएगा 3h बराबर h प्लस 5। इधर ले आते हैं इसको, h को
3h माइनस h बराबर 5, 2h बराबर 5। तो हाइट इसका h बराबर 5/2, 2.5 मीटर, 2.5 मीटर। अतः यहाँ पे लिखेंगे अतः h से ही माने थे हाइट इसका मीनार का, मीनार की ऊंचाई बराबर 2.5 मीटर है। ये इसका सॉल्यूशन है, ये इसका आंसर हो जाएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक यू।